फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स आई के फेवरेट शेयर और डिविडेंड के बादशाह कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। फाइनली कोल इंडिया के तरफ से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट की बात की गई है, साथ ही Q2 का भी बात किया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब आगे इस स्टॉक का क्या टारगेट रहने वाला है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग डे में स्टॉक ने 0.25% का लोअर सर्किट लगाया था, लेकिन चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक ने अपने ओपन लेवल से ऊपर भी ट्रेड किया है, यानी कि लगभग 240 रुपये 80 पैसे के आसपास भी इसने ट्रेड किया है। जबकि इसका बाउंड वीक हाई देखेंगे तो 243 रुपया है और बाउंड वीक लो 139 रुपया 15 पैसा है, यानी कि बहुत जल्द ये स्टॉक आपको बाउंड वीक हाई को टच करते हुए नजर आएगा। 5 दिन के अंदर में देखेंगे तो 5 दिन में स्टॉक आपको बिल्कुल फ्लैट नजर आएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 5 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। एक महीने में देखेंगे तो 12.16% का रिटर्न दे चुका है और 6 महीने के अंदर में 27.95 यानी कि लगभग 28% का रिटर्न दे चुका है। यहीं से आगे बढ़ते हुए एक साल की बात करें तो एक साल में 37.5% का रिटर्न दे चुका है, लेकिन आप इसका 5 साल या मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो स्टॉक अभी भी 31% के आसपास गिरावट में है। लेकिन इसके डिविडेंड के बारे में आपको पता है कि गिरावट में होने के बावजूद स्टॉक कंटिन्यूसली डिविडेंड पे आउट करता है। इस साल भी इसने लास्ट डिविडेंड 3 रुपये का दिया था, जो आपको शायद मिल चुका होगा और आगे फिर से अभी आपको डिविडेंड मिलने वाला है। आप वीडियो में आगे बने रहिए। यहाँ से क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट देख सकते हैं जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। जून 2022 की बात करेंगे तो 39.51% रेवेन्यू बढ़ा है और 178.65% का नेट इनकम बढ़ा है। EPS 178.79 के हिसाब से बढ़ा है और यहीं पर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 99.71% तक बढ़ा है। ऑपरेटिंग इनकम देखेंगे तो 195.07 है और यहीं पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू देखेंगे तो 21.28% तक है, यानी कि बहुत अच्छा खासा यहाँ पर आपको क्वार्टरली फाइनेंशियल ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहीं पर अर्निंग कॉल्स आप देखेंगे तो जहाँ स्टॉक गिरावट में हुआ करता था वहाँ Q3 2022 से इसने उठना शुरू किया। Q1 2023 के अंदर में 68.79% तक का इसका EPS बढ़ गया है, यानी कि कामकाज अच्छा खासा चल रहा है। और यहीं पर जो इसके बंद जो प्लांट हैं उसको भी ओपन करने की बात कही जा रही है। वो ओपन होने से इस कंपनी को काफ़ी फायदा होने वाला है। अब चलते हैं उस PDF के ऊपर में और देखते हैं कि PDF के अंदर में कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया है। वीडियो आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, उस लेटर को डिटेल में समझिएगा जो कि आगे आपको फायदा करने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ से आप कोल इंडिया का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख सकते हैं, आपको जबरदस्त पोजीशन में नजर आएगा। यहाँ आप इंट्रिंसिक वैल्यू आप देखेंगे तो आपको पॉजिटिव नजर आएगा, ROC FD देखेंगे तो पॉजिटिव नजर आएगा, डिविडेंड देखेंगे तो पॉजिटिव नजर आएगा। डिविडेंड के बारे में तो कहना ही नहीं है। और एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो एंट्री पॉइंट भी इसका पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन आप अभी रुक सकते हैं। जब ये स्टॉक बाउंड बैक हाई को टच करेगा उसके बाद आप इसके बारे में सोचेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अंदर में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, यानी कि बिल्कुल प्योर ये आपको स्टॉक नजर आता है। बेशक इसका रफ्तार कम है, लेकिन डिविडेंड के मामले में ये आपको बादशाह नजर आए। यहाँ पर आप इसका की मैट्रिक्स देख सकते हैं। P रेशियो 8.52 का है, जबरदस्त P रेशियो है, यानी कि इतने P पे स्टॉक को हम खरीद सकते हैं। PB रेशियो 3.37 का है, जबरदस्त है, डिविडेंड 7.08% तक देती है और सेक्टरल P 13.26 का है और सेक्टरल P 2.59 का है। सेक्टरल डिविडेंड देखेंगे तो 2.35 का है, लेकिन कंपनी डिविडेंड देती कितना है तो 7.08% तक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कंपनी बहुत सुंदर है। इसका की मैट्रिक्स भी आपको बहुत सुंदर बता रहा है। यहीं पर आप पॉडकास्ट रेटिंग देखेंगे तो यहाँ पर 77% आपको बाय का इंडिकेशन मिल रहा है, यानी कि जो एनालिस्ट हैं इसे 77% एनालिस्ट इसे बाय करने का सलाह दे रहे हैं। यहीं पर कंपनी का प्रोफाइल आपको पता है। यहाँ से हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फाइनेंशियल ट्रेंड आपको 2019, 20, 21 और 22 का नजर आएगा, जिसके अंदर में आप रेवेन्यू पर नजर डालेंगे तो 2019 का रेवेन्यू प्लस में 1.05 था, 2020 में 1.03 था और 2021 में 0.94 था। लेकिन यही 2022 के अंदर में आप देखेंगे तो प्लस में 1.4 हो गया है, जो कि रेवेन्यू ग्रोथ है। ग्रीन कलर में आपको इसका प्रॉफिट नजर आएगा। तो 2019 के अंदर में प्लस में 0.17 था, 2020 में 0.17 था, 2021 में 0.13 था और 2022 के अंदर में 0.17 हो गया है। तब इसमें देखने वाली बात क्या है कि जहां इसका रेवेन्यू बढ़ा है वहां इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो अभी के टाइम में जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट 2020 और 19 दोनों टाइम में था, लेकिन रेवेन्यू आप देखेंगे रेवेन्यू इनका 2022 के मुकाबले कम था। फ्रेंड्स, अब यहां से आप इसका डिविडेंड हिस्ट्री देखिए।
11 अगस्त 2022 को 3 रुपये के हिसाब से इसने डिविडेंड पे आउट कर दिया है, जो कि फाइनल डिविडेंड था। अभी आपको इंटरिम डिविडेंड मिलने वाला है, जो लेटर के अंदर में मेंशन किया गया है। वीडियो को आप बीच में छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पक्का ऑन कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से आपके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा, लेकिन आपके काम का कोई भी वीडियो हो सकता है, इसीलिए आप सब्सक्राइब करके अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पर 2022 में देखेंगे तो 21 फरवरी 2022 को 5 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने पे आउट किया था, जो कि सेकंड इंटरिम डिविडेंड था। यहीं पर 2021 की बात करेंगे तो 6 दिसंबर 2021 को 9 रुपये का डिविडेंड पे आउट किया, जो कि इंटरिम डिविडेंड था। यानी कि आप इसका डिविडेंड हिस्ट्री पूरा देख सकते हैं, जो ज़बरदस्त पोजीशन में आपको नज़र आ जाएगा। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका डिविडेंड कितना ज़बरदस्त है। यह डिविडेंड का बादशाह शुरू से ही है। बेशक इसके अंदर में आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन डिविडेंड आपको कंटिन्यूसली देते रहता है और वास्तव में यह कंपनी बहुत मजबूत है, इसका फंडामेंटल बहुत मजबूत है। फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम इसका टारगेट की बात करें तो आपको कई सारी लाइनें इसमें नजर आ रही होंगी, जिसमें 2 लाइनें हैं जो इसका ट्रेंड लाइन को दर्शा रहा है। आपको एक ये लाइन और दूसरी ये लाइन इसके ट्रेंड लाइन को दर्शा रही हैं, यानी कि जो इसका चलने का रफ्तार है उस रफ्तार को दर्शा रही हैं। साथ ही आपको एक ग्रीन कलर की लाइन भी नज़र आ रही होगी। ये ग्रीन कलर का लाइन हमने इसका दूसरा ट्रेंड लाइन बनाया है, यानी कि वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इतना ट्रेंड लाइन हमने क्यों बनाया है। तो सबसे पहले आप पहले ट्रेंड लाइन को ऊपर नजर डालिए, जो कि रेड कलर के अंदर बना हुआ है, जिसमें ये जो चार्ट गैप अप ले रहा है वो गैप अप कम का है, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, लेकिन इस पॉइंट से इसके अंदर का गैप अप बढ़ते गया है। पहला जो यहाँ से जो डाउन गया था, उसके बाद जो दूसरा इसका डाउन सर्किट बना वो इसके इतने ऊपर है। वहाँ से अगर इस लेवल की बात करें तो ये आपको थोड़ा कम नज़र आ रहा है, लेकिन इस लेवल से आप दूसरा जो इसका डाउन लेवल है वो देखेंगे, इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा का अंतर है और ये गैप अप लेवल बढ़ते जा रहा है। तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ये बढ़ते हुए नज़र आ सकता है। लास्ट जो इसका डाउन था वो ये लेवल था, तो दूसरा लेवल ये बना हुआ है, यानी कि इसके बीच का जो गैप है ये आपको बढ़ते हुए नज़र आ सकता है। यानी कि चार्ट पैटर्न को हम देख के ये कह सकते हैं कि अब ये स्टॉक ऊपर उठने वाला है, यानी कि ऊपर का जो ये लाइन आपको नज़र आ रहा है इसे क्रॉस करते हुए नज़र आ सकता है। तो आप इसके ऊपर में नज़र रख सकते हैं। अभी के टाइम में स्टॉक 239 रुपये 95 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो टारगेट जो निकल के आ रहा है वो हमारे हिसाब से, जो हमारा एनालिसिस है उसके हिसाब से 277 रुपये 05 पैसे का निकल के आ रहा है। यानी कि इस लेवल के लिए आप इसके अंदर में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डाउन की बात करें तो स्टॉक यहाँ से अगर गिरता है तो आपका स्टॉप लॉस 212 रुपये 82 पैसे पे होना चाहिए, यानी कि इस लेवल के नीचे जाएगा तो आपको गिरावट दिखा सकता है। तो हमारा स्ट्रेटजी यही रहता है कि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है वैसे वैसे हम स्टॉप लॉस लगा के और आगे बढ़ते रहते हैं। लास्ट उसका सपोर्ट होता है, उसे हम स्टॉप लॉस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट ना करते हुए फटाफट चलते हैं उस पीडीएफ के ऊपर में जो कंपनी ने लेटर जारी किया है, उस लेटर के ऊपर में कुछ बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम उस पीडीएफ के ऊपर में आ चुके हैं और यहाँ से आप कंपनी देख सकते हैं और यहाँ से डेट देख सकते हैं 26/10/2022, यानी कि आज का ही लेटर है। और सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो नोटिस फॉर बोर्ड मीटिंग की बात की जा रही है। तो इस बोर्ड मीटिंग में इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको यहाँ नजर आएगा। मंडे 7 नवंबर 2022 आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, जो कि फाइनेंशियल रिजल्ट का डेट दिया जा रहा है, जो 30 सितंबर 2022 का था। यानी कि 30 सितंबर 2022 के अंदर में जो लेटर जारी किया गया था उसके ऊपर में रिजल्ट की बात कही गई थी, जो आपको 7 नवंबर 2022 को देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप डिविडेंड की बात करेंगे तो डिविडेंड में 16 नवंबर 2022 जो कि वेडनेसडे है, उस दिन आपको रिकॉर्ड डेट दिया गया है, जो कि इसके अंदर में इंटरिम डिविडेंड आने वाला है उसके बारे में बात कही जा रही है। यह डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का होगा। अब कितना आएगा वो आपको जैसे ही स्टॉक साई के पास पहुंचेगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे तो थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो को देख लिया कीजिए। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।